वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज लाइक टू फॉल इन लव विद यू। तो आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो आपके साथ किस तरीके से चीजें महसूस करते हैं आपके साथ बॉन्डिंग में आने से, आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में आने से, ठीक है, और आप भी कैसा महसूस करते हो। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जीज में महसूस करके आपको बताऊंगी, फीलिंग्स जो है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ किस तरीके से फील करते हो। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज से चूज किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके साथ प्यार में पड़ने से किस तरीके की फीलिंग्स वो रखेंगे और क्या महसूस करेंगे। कार्ड आ रहा है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर जो है एनर्जी लिब्रा एनर्जी मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट, वर्गो एनर्जी है, द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है न्यू बिगनिंग है, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है, सेजिटेरियस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे होंगे ये पर्सन या आप। नेक्स्ट आ रहा है फूल, इक्वेरियस एनर्जी है, फिर से स्टेबिलिटी ही आई है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, ओके। तो यहाँ पर जो है सेल्फ सफिशिएंसी है अपने आप। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन चाहे मतलब आप इस समय ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तब भी ये चीज़ रेजोनेट करेगी, और अगर नहीं भी रिलेशनशिप में हो तो फ्यूचर में जो है आपके स्पाउस जो है वो कैसा फील करेंगे आपके साथ लव में होगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस चीज़ को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि वो आपसे एक्चुअली में प्यार करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई सेकंड चांस वाली बात नहीं है, कोई प्लेयर एनर्जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर कट माइंड वाले पर्सन होंगे, और आपको जो कह सकते हैं जो माइंड है आपका, या जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आप घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करते हो, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये पर्सन भी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो आप दोनों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कंपैटिबल होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो घुमा फिरा कर मतलब जैसे मतलब साइन देते रहते हैं या ऐसा इशारे इशारे करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। ये डायरेक्ट पर्सन है, सीधे बोलेंगे मुझे जो है आपसे इंटरेस्टेड है, या फिर जो है आपके साथ जो है मैं लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि फूल का कार्ड भी आया है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये पर्सन अब आपको अपने पास, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा करेजियस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल जो है महसूस करते होंगे कि ताकत, आप उनकी ताकत हो। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां हैं तो वो ताकत कैसी बन सकती है। यहाँ पे इमोशनल ताकत की बात करी जा रही है। एक सपोर्ट होता है, एक बैकअप होता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमें पर्सन ऐसा चाहिए होता है कि हमें अगर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी है या नेगेटिव माइंडसेट हो भी रहा है, और सबका होता है कभी ना कभी जिंदगी में, तो वो चीज को ये पर्सन पुश कर दे, ऐसा लगे उस पर्सन को कि हाँ मेरे लिए भी कोई है और मुझे जो है वो पुश कर रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है इतना महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे कि आप उनके कैरियर में उनको पुश करोगे, इन द सेंस पॉजिटिव वे में, कि आप जो है ये कर सकते हो, आप में हिम्मत है और आप ये कर पाओगे, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। तो इस तरीके का सपोर्ट जो है, वो सपोर्ट सिस्टम जो है, जो बैकबोन होती है, वो चीज़ जो है ये महसूस करेंगे कि आप उनकी बैकबोन हो। तो यहाँ पे उसी तरीके का जो है लव दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट कार्ड आया। तो हर्मिट जो है वो उस आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी होगी, या ये कह सकते हैं कि जो तरीका होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को, जो प्राइवेट लाइफ है, जो इंटीमेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रखोगे। यहाँ पर जो है विजडम मुझे दिख रही है, हर्मिट का कार्ड है, वोगो एनर्जी है। यहाँ पर जिस तरीके से ये ओल्ड मैन जो है वो एक लालटेन लेके चल रहे हैं, तो आप जो है इस पर्सन के लिए एक लाइट हाउस की तरीके से हो, कि डायरेक्शन दिखा रहे हो लोगों को कि
ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना। ये पर्सन कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, और ये पर्सन आपकी तरफ इस तरीके से एडमायर करते होंगे आपको, कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उन्हें कभी भी फोर्स नहीं करोगे कि ये चूज करो, यही चूज करो, नहीं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, खुद चूज करो, इस तरीके की एनर्जी। और वो भी जो है आपकी तरफ इसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का जो मैच है वो काफी हद तक इक्वल है। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग पर्पसेस से आप मिल सकते हो, या फिर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, आपका जो लाइफ का फेज है वो आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। जैसे मान लो कॉलेज कंप्लीट करके आप जो है जॉब की तरफ जा रहे हो, या फिर जो है बिजनेस आपका चल रहा है तो आप उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। ट्रैवलिंग टाइम पे मिल सकते हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बस हो गई, मेट्रो हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, जो भी है, ठीक है। तो वहां पर जो है आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो। यहाँ पे हैप्पीनेस है, वर्ल्ड जो है वो हैप्पीनेस को भी दिखाता है, और इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई साइकिल टूटेगी नहीं कभी भी, कि ये जो चीज नई आ रही है या ब्लेसिंग्स जो आ रही है किसी भी फॉर्म में, वो पर्सन हमेशा आपके पास रहेंगे, और हमेशा वो महसूस करेंगे कि आप उसकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरीके से हो। तो ये पर्सन जो है वो अपने आप को काफी ज्यादा भाग्यशाली मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो है केयर बहुत ज्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, और आपके लिए इस तरीके से ये फील करेंगे कि जैसे मैं मान लो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, ये पर्सन बाहर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखते होंगे, ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन प्यार भी कर सकता है, लोगों को डाउट होता होगा, ये लोगों का परसेप्शन है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जेंटल, केयरिंग, नर्चरिंग पावर है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। अपने जो इमोशंस है वो आपको ही दिखाना पसंद करते होंगे, अपने इमोशंस को हाइड आउट नहीं करते होंगे, और आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में आके या आपके साथ प्यार में पड़ के जो है इस पर्सन ने और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेशन सीखी होगी, अपने कैरियर को बढ़ाएंगे ये पर्सन, आपके साथ जो है अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छा करेंगे। और तीसरी चीज है कि इंटीमेट जो लाइफ है उसमें भी जो है स्पाइसीनेस को लेकर आना पसंद करेंगे। शुरुआत में जो है हो सकता है कि थोड़ी शाइनेस हो इस पर्सन को, क्योंकि वर्गो एनर्जी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके साथ खुल जाएंगे, और इस लेवल पे खुलेंगे कि फिर जो है मतलब कह सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेशन, अपनी चीजों को दिखाना, अपनी अपनी जो सेक्सुअल फैंटेसीज भी हैं उसको भी दिखाने में कोई झिझक नहीं करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, वही बैलेंसिंग नेचर वाली एनर्जी आई है, कि जैसे एक कप से दूसरे कप में फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, जो भी फ्लूइड हो, तो वो जो है एक बैलेंसिंग एक्ट है। आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उनकी नेगेटिव एनर्जीज बैलेंस करेंगी, आपकी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज उनकी पॉजिटिव एनर्जीज वो बैलेंस करेंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे सेजिटेरियस एनर्जी आई है, गुरु आ रहा है, गुरु मतलब जुपिटर आ रहा है। जुपिटर जो है वो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक एडवेंचरस साइड भी है, एक विजडम साइड भी है, किसी और रीडिंग में शायद कहा होगा, लेकिन वो चीज जो है वो चीज एक इंसान को होलिस्टिक पर्सन बनाती है। होलिस्टिक पर्सन का मतलब ये संपूर्ण करती है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजडम रह गई है, मेच्योरिटी रह गई है तो फन फैक्टर नहीं है, नहीं, फन फैक्टर भी है लाइफ में। लाइफ को जीने का तरीका आ गया है, तो जिंदगी जीने का जो तरीका है वो इसी चीज का है कि सीरियस होना है तो सीरियस कामों के लिए सीरियस हो, जब फन टाइम है तो फन टाइम रखो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप दोनों के साथ इसी तरीके का बिहेवियर होगा। और ये पर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुश नसीब मानेंगे कि आप मेच्योर टाइम पे मेच्योर हो, और जब इनोसेंस वाला टाइम है या प्लेफुल एनर्जी है, जो बचपना भी कभी कभी करना चाहिए अपनी लाइफ में, जो खुशियां लेकर आता है, तो उस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रैक्टिकल पर्सन है, सेक्सी पर्सन होंगे, दिखने में बहुत ज्यादा अल्टीमेट होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जो भी आपकी पिक्चराइजेशन हो, जिसको भी आप क्रश मानते हो, या जिससे भी आप थोड़ा सा रेजोनेट कर सकते हो कि ये वाली लुक्स जो है वो मेरे को अच्छी लगती है, तो उसी तरीके का ये पर्सन होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन विजडम है, क्राउन चक्रा आ रहा है प्रॉपरली, और अपना एक्शन जो है वो और अच्छी तरीके से लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहले जो है वो एक्शन लेने में हो सकता है थोड़े घबराते हों,
घबराने का इन द सेंस ये होता है, हर इंसान वैसे ना कभी घबराता है कि मैं सही डिसीजन ले भी रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सपोर्ट सिस्टम होता है तो उसे अपने आप में भी विश्वास आता है, आप उस पर्सन का जो है विश्वास भी जीतोगे और एक सपोर्ट सिस्टम भी बनोगे, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा तरक्की करता जाएगा और आप देखोगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में आके जो है ये बॉटम से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और ये पर्सन इस चीज़ को एडमायर करेंगे, आपको बातों बातों में हमेशा जो है प्रेज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया, तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहता है, एडवेंचरस साइड को देखना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे लाइफ में, जैसे मैंने अभी भी कहा कि एक फन फैक्टर भी होता है, एक सीरियसनेस जिम्मेदारी भी होती है। ज़्यादातर लोग जो है वो जिम्मेदारी के वजह से अपना फन जो फैक्टर होता है उसको लूज कर देते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस हो, सभी के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो बैलेंस भी क्रिएट कर पाएंगे और आपके साथ वो एडवेंचरस साइड को भी इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस, तो आपके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप में आके इस पर्सन को कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं भूल गया हूँ। 9 ऑफ कॉइंस का मतलब ये है, ये इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, पैसा कमाना अच्छा जानते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल लाइफ भी होती है, सबकी होती है, लेकिन ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को एडमायर करेंगे कि आप जो है कंट्रोल नहीं करते उसको। जैसे कुछ लोग जो हैं वो जब से शादी हो जाती है तो वो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वो अकेले घूम आए या फिर जो है कहीं अलग चले जाएं या अलग अलोन टाइम भी स्पेंड करें। तो आप जो है पूरी फ्रीडम देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन को, जैसे मान लो ये मेल है, ठीक है, तो वो जो है फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच देखने जाना चाहते हैं, चाहे स्टेडियम में जाए चाहे अपने दोस्तों के घर जाएं, तो आप जाने दोगे, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरे साथ ही रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक दूसरे को इक्वल स्पेस दोगे कि आपका ये जो टाइम है जो आप इंजॉय करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हो, तो आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ है, आपकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है और आप उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर आ रहा है बैलेंस, वही चीज आई है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करोगे कभी भी, कि जैसे घर वालों की जो चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं घर वालों में, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करोगे। ये नहीं कि एक ब्लेम गेम खेलो कि भाई तेरे घर वाले बुरे हैं मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों चीज़ें बैलेंस करोगे और हर घर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही होता है। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो ये पर्सन जो है आपके लिए एम्पैथेटिक रहेंगे, आप उनके लिए एम्पैथेटिक रहोगे कि आप वो देख पाओगे जो वो महसूस कर रहे हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है, तो उसमें जो है आप इनका हमेशा साथ दोगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, फिर से क्राउन चक्रा वाली एनर्जी, पर्पल बहुत ज्यादा आ रहा है। फ्रेंडशिप रहेगी आप लोगों के बीच में। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज टू माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो जैसे फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को, अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हालांकि आजकल कम हो गया है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ तो वो कहेगा भाई तू कर, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी होती है ना। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे रहेगी कि भाई तुम ये करना चाहते हो, ये ऑप्शंस है, तुम्हें चूज करना है, क्या सही है क्या गलत है तुम चूज करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर तरीके से खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट है, और जैसे कि फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया है, तो फ्रेंडशिप वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप एक दूसरे को स्पेस भी दोगे और एक इनर बॉन्डिंग है। जैसे कि कहा जाता है कि बार बार जो है याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं कि आई लव यू, और 50 दफ़े जो है आप बोल रहे हो लेकिन फील नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलना ना बोलना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आया फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। तो यहाँ पर जो है फ्रीडम है, आपकी लाइफ में फ्रीडम है, ये पर्सन आपको कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। आप दोनों को एक मिसिंग पीस मिल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ खालीपन थी वो चीज़ जो है ये पर्सन भर रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि प्रॉपरली आप दोनों की सिंक्रोनाइजेशन, कंपैटिबिलिटी जो है वो इस तरीके की रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ
चिट्स देख लेते हैं। लुमिनोसिटी, यहाँ पे शाइन करोगे आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ आके शाइन करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अबंडेंस, अबंडेंस क्रिएट करोगे, पैसा क्रिएट करोगे, बहुत ज्यादा जो है आप लोग एक दूसरे के जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम बनते हुए एक दूसरे को बहुत ज्यादा खुश रख पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पे जो है आप लोगों की कंपैटिबिलिटी जो है वो लोग उससे जलेंगे भी और बहुत ज्यादा जो है अच्छा लेसन सीख भी सकते हैं। तो देख लेते हैं कुछ म्यूजिकल चीजें, मतलब सॉन्ग देख लेते हैं जिससे वो एक्सप्रेस करेंगे। पहला आ रहा है मैं यहाँ हूँ वीर ज़ारा मूवी का, तो देख लेना लिरिक्स में कि वो क्या इस गाने में है कुछ। मैं यहाँ हूँ वीर ज़ारा मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का। और देख लेते हैं अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये पुरानी मूवी जो थी आई थिंक देवानंद साहब की थी, हम दोनों मूवी है, तो उसके लिरिक्स देखना। और एक मैं लास्ट निकाल देती हूँ जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का, तो देख लेना इसके लिरिक्स, वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ इसी तरीके से जो है फील करेंगे और आपकी तरफ इसी तरीके से एक्सप्रेस भी करेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट ही मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे रिंग्स है तो सैटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है चॉपर आया है, एक एंजल का फेदर आया है, एक एक्स आई है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है। तो यहाँ पर आप दोनों की स्पिरिचुअलिटी भी जो है कनेक्ट होगी, आप सोल टू सोल कनेक्ट होगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, आप दोनों ही जो है प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो ईश्वर आपका रास्ता ऐसा बना देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। दो यहाँ पर जो है एक चॉपर आया है, एक एक्स आई है, तो बहुत सारे लोगों को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं। ये आपको पता होगा कि कौन जो है वो आपका अच्छा चाहता है, कौन जो है वो बुरा चाहता है। जो बुरा चाहते हैं या बहुत अच्छा नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो उनको कट ऑफ कर दें। और यहाँ पे प्लैनेट आया है जो कह सकते हैं जो डेस्टिनी है आपकी, जो टाइमिंग है वो चेंज हो रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो इस पर्सन के साथ अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करेंगे और आप दोनों ही जो है सक्सेस एक दूसरे के साथ क्रिएट करोगे। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है कि आपको क्वेश्चन सोचना है, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड हो चाहे कोई रैंडम क्वेश्चन हो, उसका क्या आंसर आता है मैं आपको बताऊंगी, तो आप सोच लीजिए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। इट्स अप टू यू, तो ये जो है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जो है आंसर्स ये आ रहे हैं, आपको इसमें से चूज करना है। नेक्स्ट आ रहा है टुडे, तो टुडे जो है कुछ हो सकता है या आप कोई काम करने के सोच रहे हो तो आप आज से ही शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है आंसर है आपके लिए चूज न्यू डायरेक्शन डोर और पर्सन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जो है वो यही चीज है कि आपको जो है एक नई डायरेक्शन या एक नया पर्सन चूज करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर जो है जो भी आप सोच रहे हो वो जो है एक ईयर एक साल लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके साथ प्यार में पड़ के वो किस तरीके से फील करेंगे। हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, यहाँ पे शादी है, फैमिली क्रिएट हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनडिसीजन वाली जो है सिचुएशन है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, इनोसेंस है, नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मून, 10 of coins, magician, नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स मतलब पेज ऑफ कप्स, ओके।
तो यहाँ पे मुझे जो है वो ओवरऑल तो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन 1% जो है वो नेगेटिव एनर्जी भी है, और इस पर्सन की नहीं है, ये आउटर सर्कमस्टांसेस हैं। आपकी शादी होगी, यहाँ पर जो है अरेंज मैरिजेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है ज़्यादातर लोगों के लिए, या फिर आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो, तो जो है उसके पास साथ जो है आपकी शादी होगी। उसके बाद जो है ये पर्सन के साथ आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो सच एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। शुरुआत में ऐसा लगेगा, आपकी तरफ हो सकता है, उनकी तरफ हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो कि भाई मैं जो इस पर्सन को क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं तो जो हूँ अरेंज मैरिज अगर कर भी रहा हूँ तो मैं इसको अपने, जैसे कहते हैं कि अपर हैंड रखना कि मेरे ही घर में चलेगी, ऐसा चीज। तो यहाँ पर जो इनडिसीजन वाली भावना है, शुरुआत में टाइम लगेगा कि आप एडजस्ट हो पाओ। लोग जो है आपको खुलने नहीं देंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, वो आपको एक्सेप्ट इजीली नहीं करेंगे। और डरने की एनर्जी नहीं है, डरना मत, लेकिन ये जो एनर्जी इस तरीके की है कि कोई ना कोई कह सकते हैं फैमिली में ही है, मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेगा आपकी लाइफ में, आप दोनों की रोमांटिक लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स जो है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आपके साथ जो है जिस तरीके का बिहेवियर इनका रहेगा, वो किसी और पर्सन से रखते ही नहीं होंगे, इसी वजह से यहाँ पे जलन है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे जलन करते हैं, फैमिलीज में बहुत कुछ होता है, सभी को पता है, कुछ बताने की नई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अजीब इन द सेंस ये कि इस पर्सन की तरफ से नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे कुछ आउटर इन्फ्लुएंसेस हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। जैसे होता है कि भाई पति पत्नी का तो रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन जो रिश्तेदार हो गए या फैमिली मेंबर्स हो गए या जेठानी होगी, देवरानी होगी, या कोई भी फैमिली में, ठीक है, तो वो जो है कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है उल्टी सीधी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गेम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि डेली सोप्स में जो होता है वो दिखता है कि जो टीवी पे सास बहू वाले सीरियल आते हैं तो उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, वही चीज जो है इम्प्लाई यहाँ पे करी जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो डिफीट का कार्ड है, कोई पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो है आपको डिफीट करना चाहता है, ये जताना चाहता है कि देखो तुम अच्छे पर्सन नहीं हो। क्योंकि हो सकता है ये ऐसी एनर्जी है, अब ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो जाओगे और शादी कर चुके होगे। कि जैसे मान लो किसी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि यही पर्सन हो। मान लो जेठानी है, जेठानी और जेठ के बीच में अच्छी नहीं बनती है, कोई भी कारण हो, आपको नहीं पता है, लेकिन ये जेठानी जो है वो इस तरीके का बिहेव करे कि आप दोनों की, मतलब देवर और देवरानी की भी ना बने, उसकी भी जो है मन में खटास आ जाए, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना। मून का कार्ड आया है, ये हिडन एनर्जी होगी, पीछे पीछे कुछ और कहा जा रहा है, सामने कुछ और कहा जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। सामने वो बहुत अच्छे बनेंगे या बनेंगी, आदमी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल्स ही जो है वो ये सब करती हैं, आदमी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो करना है वो करेगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि सामने बहुत अच्छे बनेंगे, कि आपको कहेंगे बेटा ये कर लो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो वो, आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपका बुरा चाहता है, लेकिन वो पर्सन आपका बुरा चाहता है, और उसका एक रीजन है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में ये इमोशनल हैप्पीनेस, जो वो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, वो नहीं मिली है। कोई भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि कोई गलती ही हो किसी की, तब भी कई बारी लोग जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं कि व्यक्ति का मन ही टूट जाता है, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए रह रहा होता है कि सोसाइटी में बाहर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ जो इस एनर्जी में आ रही है, थोड़ी हार्श एनर्जी भी है। तो वही चीज़ को जो है वो करना चाहेंगे कि आपकी खुशी को वो ब्लॉक करना चाहेंगे, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं होने देना है, आपको गार्ड रखना है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इंटीमेट लाइफ की बातें, अपनी पर्सनल बातें जो आप खुशी खुशी में बोल दो, और वो पर्सन जो है मन में रख ले और आपके लिए कुछ बुरा करे, या फिर जो है आप दोनों के बीच में खटपट करनी चाहे, तो उस चीज़ से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है आपकी लाइफ के साथ, आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कॉइंस भी आया है। ये पर्सन आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा, आपकी हर बात को मानेगा। और हर बात इन द सेंस ये नहीं होता कि मैं गलत बात कह रही हूँ तब भी मानो, नहीं,
जो सही बात है उसी को मानना है, और यहाँ पर जो है दिमाग से चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है वो यही चीज़ है कि आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, बार बार वही चीज़ दिमाग में घूम रही है कि मतलब एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि कोई पर्सन जो है वो ऐसा चाहेगा कि आपके अंदर कोई कमी निकाले, जिससे वो है आपको इंसल्ट कर सके, या फिर जो है आप टारगेट हो उसका। ऐसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। मतलब हस्बैंड में आपकी कोई खराबी नहीं है या वाइफ में आपकी कोई खराबी नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। और इस पर्सन के साथ से सच सच बता देना, कि ऐसा ना हो कि आपने जो सोचा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, कि ऐसा कोई पर्सन करना चाह रहा है, लेकिन आप उसे बता देना जिससे वो सतर्क हो जाए, और आपकी लाइफ में जो जहर घोलने चाहता है कोई, तो वो चीज़ ना हो पाए। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशन होगी, लाफ्टर होगा, हर छोटी छोटी बातों पे जो है खुशियाँ होंगी। इस वजह से जो है जलन करने वाले करेंगे। अब ये फैमिली मेंबर्स में ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, या नेबर भी हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, और आप बच सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अपनी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं देनी है, और इस चीज़ पे मतलब अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना कि ये पर्सन वाकई में इतना मीठा है या ओवर मीठा हो रहा है। क्योंकि जब 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 ओवर मीठा बोलता है कोई लाइफ में, किसी की भी लाइफ में हो, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, और जब सेल्फिश इंटरेस्ट होता है तो उसको मैनिपुलेट करके भी जो है आपकी ज़िंदगी बिगाड़ी जा सकती है। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। डायरेक्टली मैंने जो है सच सच यहाँ पे आपको एनर्जी बता दी है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझदारी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर आंख मूंद कर किसी पे भरोसा करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपके साथ सरेंडर कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्ट करेंगे, कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, कभी ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जिससे आपको दुख हो पाए। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड और दिस अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ आ रही है कि ये पर्सन अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, और जिस वजह से जो है यहाँ पर जलन क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आप दोनों की लाइफ में जो है हैप्पीनेस रहेगी, तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। अपनी जो निजी ज़िंदगी में किसी के आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी खुशियों को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हैप्पीनेस आया है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप राइट पाथ पे जा रहे हो, आप बहुत कुछ अचीव करोगे, हैप्पीनेस अचीव करोगे। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो इससे ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो यहाँ पर ये जो है लव कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में इंटीमेट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक चीज़ और है, एक जनरल मैसेज है, मेरा काम है आपको बताना, मेरे तरफ कोई जजमेंट मत करना, लेकिन जब भी आप इंटीमेट हो रहे हो तो कोशिश करना कि वो जो है जहाँ पे भी आप हो रहे हो तो वहाँ से जो है कोई आपको देखे नहीं, या फिर जो है इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ ना भेजे जिसकी वजह से आपकी इंटीमेट लाइफ भी जो है ख़राब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ एकदम से एनर्जी ऐसी महसूस हुई कि कोई ना कोई जो है वो आप दोनों को इंटीमेट होते हुए देखना चाहेगा, और ये वही पर्सन है जिसके साथ उसके हस्बैंड या वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। सोसाइटी में बहुत अच्छा दिखता होगा, मास्क पहनकर रहते होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे अच्छा नहीं होगा। जिस चीज़ की जलन से ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में जहर खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बचना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते होगे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट रहेगी। और यहाँ पे जो वर्बल एक तरीके से जो होता है कि एक तरीके से कैसे कहूँ मैं, वर्बली जो है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उससे ज़्यादा जो है आंखों से या जेस्चर से या स्किन टू स्किन टच से, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के यूनियन की वजह से जो है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर लोगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप एक दूसरे के कब इतने ज़्यादा हो गए हो। नेक्स्ट आ रहा है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि उस पर्सन के खिलाफ भी जो है आप कोई गलत भावना मत रखना, अपने आप को बचाना ज़रूर, लेकिन गलत भावना मत रखना। जब एक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि थोड़ी रीडिंग बड़ी हो रही है, कि जब इंसान का
अपने आपसी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं और वो जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता बाहर सोसाइटी के डर की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएं, इस तरीके की एनर्जी जब आ जाती है तो वो जो है पर्सन घुट घुट के जीता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो अंदर से चिड़चिड़ा हो चुका होता है कि मुझे तो खुशी नहीं मिल रही है, इसको क्यों खुशी मिल रही है। तो आप उसकी तरफ नेगेटिवनेस मत रखना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गार्ड रखना, और जो वो करना चाहता है थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है वो खुद ब खुद थक जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यिन एंड यांग बैलेंस आ रहा है, आप दोनों का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आप दोनों में ही हमेशा जो है हार्मनी बनी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप दोनों में जो है विश्वास बहुत ज्यादा रहेगा, एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज्यादा रहेगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्सुअलिटी, तो ये वही चीज आई है कि आप दोनों की जो इंटीमेट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, स्पाइसी होगी, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई पर्सन जो है वो आपकी इस लाइफ में कोई जहर घोलने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट देख लेते हैं वो किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मेरी दुनिया है वास्तव मूवी का, आई थिंक संजय दत्त की मूवी है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा लिरिक्स है, किस तरीके का गाना है। नेक्स्ट आ रहा है गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का, आई थिंक ये राजेश खन्ना की मूवी रही है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है यू आर स्टिल द वन, शाइना ट्वान का, ये एक गाना है, आप इसके लिरिक्स देख सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, रोनन कीटिंग का, ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा सा गाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों ही इस तरीके की सिचुएशन में रहोगे कि आप हमेशा सिंक्रोनाइज रहोगे या हार्मनी में रहोगे। चलिए देखते हैं चार्म्स आपके लिए इस रीडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है, एक स्क्रू ड्राइवर आया है, चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है कैमरा आया है, सैलामेंडर आया है, प्रिंसेस का क्राउन आया है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ है कि आप जो कैमरास हैं, जो क्लिकिंग फ़ोटोज़ है, तो उसमें ध्यान रखना कि आप किसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हो, कौन किस तरीके की फ़ोटो खींच रहा है, कोई गलत फ़ोटो तो नहीं खींच ले रहा है, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सैलामेंडर आया है, आपकी रीबर्थ हो रही है, आप फिर से जो है बहुत अच्छी हैप्पीनेस में, अबंडेंस में जो है वो क्रिएट कर रहे हो। अबंडेंस सिर्फ वेल्थ से नहीं होती है, खुशियों से भी होती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो उसी तरीके का जो है आपकी तरफ फीलिंग्स भी रखेंगे और आपको ट्रीटमेंट भी देंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए एक दूसरे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे इसी रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी और रैंडम क्वेश्चन हो आपका। तो आप क्वेश्चन सोच लीजिए, उसके बाद मैं आंसर की चिट्स निकालती हूँ। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आप माफ़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी माफ़ कर सकते हैं तब भी मैं यही कहूँगी कि आपको जो है इनडिफरेंट हो जाना है। इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर गए हो, ठीक है। तो जब मैं थोड़ी हार्शली बोल देती हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है वो सच यही है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी इंसान का, तो आप जब इस सिचुएशन में आ जाओगे तो आप उनके बारे में सोचोगे नहीं। नेक्स्ट आ रहा है बी एजर्टिव, दिमाग लगाना, जो भी सोच रहे हो, जो भी क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगाना। नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, पेशेंस रखना, बहुत जल्दबाजी मत करना। और नेक्स्ट आ रहा है वे ऑफ इन फ्यूचर, तो आपके लिए रास्ता जो है वो फ्यूचर में बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।